सी क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, हमने सबसे पहले बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको हमें स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दिया हुआ है 20,000। इसमें हम करते हैं ऐड ये वाइल्ड या पीडीआई माइनस करते हैं। तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यही जो नेट प्रॉफिट है यही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हम इसमें ऐड करेंगे अब डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसेबल्स 5,000 और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल है हमारा 7,000। ठीक है, तो यह आ जाएगा 32,000। अब हमें इसमें लेस करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता तो लेस करते और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होता तो लेस करते। तो यही हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 32,000। ठीक है, अब हम ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब हम करेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल ऑफ मशीनरी हमारा इनफ्लो है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा 20,000 से। फिर सी पॉइंट हम करेंगे कैश फ्लो। तो ये हमारा बी हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो इसमें देगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमारा आउटफ्लो हो जाएगा कैश का 50,000। ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब हम करेंगे नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। तो टोटल करेंगे तो 32,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000, 2,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 10,000। तो क्लोजिंग आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो, बुक में भी हमारा 12,000 है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल, इंटरिम डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब दिया है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो हमको स्टार्ट करना है पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है
प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। तो पहले 42,000 का प्रॉफिट था, अभी 79,500 का है। तो वो देखो, 79,500 माइनस 42,000। 79,500 माइनस 42,000, 37,500 का आपका है। प्लस इसमें जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है वो भी हम ऐड कर देंगे। 2,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 39,500। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड, मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स तो है नहीं, और आई इंटरेस्ट पेड नहीं है। ओ नहीं, ये हमने यहाँ पर हम नहीं निकाल रहे, इसको क्या करते हैं हम, इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं करते। तो हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले हम लिखते हैं सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो आपका कितना सरप्लस हो जाएगा, 79,500 माइनस 42,000, यानी 37,500। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, तो वो है 2,000। फिर यदि कोई इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड भी दिया है, वो भी हम यहाँ ऐड करेंगे। सो इंटरिम डिविडेंड इज 17,500। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। तो ये आ गया 37,500 प्लस 2,000 प्लस 17,500, 57,000। अब 57,000 से हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 57,000, इसमें हम हमें ऐड करना चाहिए वाइल्ड, मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, लॉस नहीं है, डी से डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, तो अब यही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब हम इसमें ही ऐड करेंगे, यदि डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स है ही नहीं, अब हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं है, ऐड कुछ नहीं होगा। अब हम करेंगे लेस, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आपके 15,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवर्स, और ये आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 50,000 माइनस 37,500, डिक्रीज हो रही है 12,500। ट्रेड पेबल, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 22,500 माइनस 16,250, so 6,250।
तो ये आ जाएगा आपका 57,000 माइनस 15,000 माइनस 12,500 माइनस 6250 23,250। सो ऑपरेटिंग नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर बी पार्ट करेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो इसमें केवल एक ही है, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो ये आउटफ्लो है, ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 33,250। बी पार्ट हो गया, ये ए हो गया। अब सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल का इंक्रीज 40,000। फिर देखो इंटरिम डिविडेंड पेड 17,500, आउटफ्लो है ये। फिर और तो कुछ नहीं है, सो 22,500 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी। फिर हम करेंगे नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो 23,250 प्लस 22,500 माइनस 33,250, सो 12,500। अब इसमें हम ओपनिंग कैश ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश है 25,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो ओपनिंग 37,500। अब आप क्वेश्चन आंसर देखोगे तो वो भी 37,500 है क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन इज करेक्टली डन। थैंक यू।